जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सोन नदी अर्थात सोन नदी या फिर गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। कई बार इस सोन नदी को गंगा नदी अफवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सोन नदी में जितने भी सहायक नदियां हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से जितने भी नदियां निकलती है वे सभी अपना जल जो है सोन नदी में गिराती है और सोन नदी अपना जल नर्मदा नदी में गिराती है। इसलिए इसको हम कई बार सोन नदी और गंगा नदी अफवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोन नदी में, ठीक है, जो सोन नदी है इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं गंगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, गंगा नदी अफवाह तंत्र। अब हम यदि सोन नदी की बात कर रहे हैं तो सोन नदी के बारे में हमको कुछ ज्ञान होना चाहिए। सोन नदी का जो उद्गम है, ठीक है, सोन नदी का उद्गम हमको पता होना चाहिए। ये है सोन नदी है। देखिए, सोन नदी जो है ये अमरकंटक से सोनमुड़ा से निकलती है। ये अमरकंटक है, उद्गम हो जाएगा इसका अमरकंटक। अमरकंटक की जो पर्वत है ना, अमरकंटक, या फिर इसको हम एमपी मान लेते हैं, एमपी में है क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जस्ट बॉर्डर में ही है ना। वहां पे इसका लोकल नाम होता है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा, ठीक है। तो सोन नदी का जो उद्गम कहाँ से हुआ? सोनमुड़ा से हुआ। कौन सी जगह से? अमरकंटक से। कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी उसी अमरकंटक का भाग छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन जहां से, है ना, जहां से अमरकंटक, जहां से सोन नदी और सोन नदी का उद्गम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोनमुड़ा, अमरकंटक। ये देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी कुछ इस प्रकार से है जहां से ये लोग उद्गम होते हैं। ये बीच में ना आपका नर्मदा नदी का उद्गम है, इसको नर्मदा का कुंड कहते हैं। और ये बहते बहते कुछ इस प्रकार से बहती रहती है ना। और इसके जस्ट विपरीत एक सोनमुड़ा नाम का एक स्थान है, वहां से एक छोटा सा झरना नाली के रूप में बहते हुए, है ना, नाली के रूप में बहते हुए ये सीधा बहते 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 गंगा में जाकर मिल जाती है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम होता है अमरकंटक से, और दोनों का जो जियोग्राफिकल अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में आता है। भले ही अमरकंटक का कुछ भाग हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन जिस स्थान से नर्मदा और सोन का उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है ताकि कोई भी दिक्कतें बाद में आपको ना आए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? सोन नदी का उद्गम सीखा। सोन नदी का उद्गम हमने देख लिया, अमरकंटक, सोनमुड़ा। अब इसका मुहाना या फिर विसर्जन देख लीजिए। इसका मुहाना नदी कौन सा है? तो ये गंगा नदी में जाकर अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, गंगा नदी में अपना पानी जाके गिरा देती है। अब दिक्कत ये आती है कि देखिए, कुछ नदियां ऐसा है जो एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से निकलकर नीचे महानदी में आ रही है, और वहीं से कुछ नदियां ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब ये है कि बीच जो पठार एरिया बहुत ऊंचा है, ये इतना जगह यहाँ का, ये इतना जगह इतना ऊंचा है कि ये जल विभाजक का काम कर रही है। यहाँ से कुछ नदियां इधर जा रही है, कुछ नदियां इधर जा रही है। ठीक है, तो ये दिक्कतें क्यों आती है? ये पठार की वजह से। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सोन नदी के जितने भी सहायक नदियां होंगे उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरी बात, जो सोन नदी है ये पूरे अफवाह तंत्र का ये 13.63% का हिस्सा शेयर करती है। पूरे छत्तीसगढ़ में यदि 4-5 भाग में हमने बांटा है अफवाह तंत्र को, महानदी अफवाह तंत्र, सोन नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा और गोदावरी और एक ब्रह्मणी। ठीक है, तो इन सभी को मिला लिया जाए तो 13.63% जो पानी है ना, जो जल है, वो सोन नदी अफवाह तंत्र कैरी करती है अपने पूरे सहायक नदियों के साथ। ठीक है, सहायक नदियों के साथ। अब देखते हैं कुछ बातें जो हमको इस वीडियो में देखनी है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम कुछ सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बनास नदी के बारे में। हम नामकरण कर लें क्या? ये सोन नदी है। क्या नदी है? ये सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी है। अब सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बनास। तो इसमें सबसे पहले ये ऊपर में ना आप ये पहाड़ी वाला एरिया, छत्तीसगढ़ है ना, तो इसके ऊपर में ना इस प्रकार पहाड़ी वाला एरिया बना लीजिए। ये पहाड़ी, यही से बहुत सारी नदियां जो है निकलती रहती है। ठीक है, तो इसमें से पहला हम देखते हैं सोन नदी, बनास नदी। ठीक है, ये है हमारा बनास नदी, बनास नदी। ठीक है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। ये क्या है? बनास नदी हो गया। अब बनास नदी के बारे में हम यहाँ समझते हैं। उद्गम हो जाएगा इसका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, उद्गम का स्थान हो जाएगा मांजा टोली।
मांझर टोली, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर के जो पठार है, ये जो है ना पठारी वाले एरिया से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी पर एक जलप्रपात भी बना है। उस जलप्रपात का नाम क्या है, मतलब बनास नदी का जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है। इसके जलप्रपात का नाम है रामदा जलप्रपात, रामदा, ठीक है। तो इसका जलप्रपात का क्या नाम है, रामदा। अभी तक हमने क्या देखा, सोन नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी को गंगा नदी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। उद्गम अमरकंटक, सोनमुड़ा मध्य प्रदेश, मुहाना गंगा में, ठीक है। कितना प्रतिशत पानी कैरी करता है, तो 13.63% पानी कैरी करता है। पहले महानदी, पहले इसके सहायक नदी के बारे में हमने चर्चा किया, बनास नदी। अब दूसरे सहायक नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है गोपद, गोपद नदी, ठीक है। अब हम गोपद नदी बनाते हैं। इसमें गोपद नदी कहाँ होगी, तो ये देखिए यहां से है गोपद नदी, ये है गोपद नदी, ठीक है, गोपद नदी है। और इसका अगर उद्गम पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका सोनहत की पठार, ठीक है। क्या है, सोनहत की पठार, सोनहत की पठार में इसका उद्गम होता है गोपद नदी का। कौन सा जिला, एमसीबी, ठीक है। अब चलिए, अब हम तीसरे इसके जो नदी है सहायक, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा सहायक नदी है नेयूर नदी। जो नेयूर नदी है, इसके तीसरा सहायक नदी है। तीसरा सहायक नदी कौन सा है, नेयूर नदी। नेयूर नदी कहाँ बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे सोनहत की पठार था ना, यहाँ पे सोनहत की पठार था, इस प्रकार से। यह है हमारे नेयूर नदी, तीसरा नदी, ठीक है। नेयूर नदी यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। यदि विशेष बात किया जाए इस नदी के बारे में, है ना, तो उद्गम कहाँ हो जाएगा, सोनहत की पठार में, ठीक है। मुहाना हो जाएगा और गंगा नदी, सॉरी सोन नदी। और यदि विशेष बात कहा जाए इसमें, तो ये एमपी और सीजी, ठीक है, के मध्य सीमा बनाती है, के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है, के मध्य सीमा बनाती है। चौथा और इम्पोर्टेंट नदी है जिसको हम नाम से जानते हैं रिहंद नदी, ठीक है। इसको हम सरगुजा या फिर ऊपर के जो हिस्से है ना सरगुजा संभाग, उसका जीवन दायिनी या फिर जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं रिहंद नदी को। अब इसको हम पढ़ते हैं रिहंद नदी, ये बड़ा है रिहंद नदी, यहाँ पे है ना, ये रिहंद नदी है। इसका उद्गम पूछा जाएगा तो छुरी मतरिंगा, अंबिकापुर तहसील सरगुजा, ठीक है। छुरी मतरिंगा यहाँ पे है, छुरी मतरिंगा सरगुजा, सरगुजा में इसका उद्गम होता है। विसर्जन हो जाता है सोन नदी, सोनभद्र जिला, ठीक है। यूपी का कौन सा जिला हो जाएगा, सोनभद्र जिला हो गया। सोन नदी में, सोनभद्र में, सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला में, ठीक है। इसकी कुछ टोटल लेंथ है 145 किलोमीटर, कितना है, 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम इसको जान लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, प्रवाह क्षेत्र में 3 जिला आ जाएंगे इसमें, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है, 3 जिले आ गए इसमें। तटीय स्थल, कई बार इसको स्पेशल पूछा जाता है इसमें, तो तटीय स्थल देखिए, तटीय स्थल कौन से हो जाएंगे इसमें, तटीय स्थल हो जाएगा महेशपुर, जो सरगुजा में पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। जब हम इसमें वो पढ़ेंगे ना कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल है कौन से जिला में, तब हम ये पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कहाँ पे है ये, महेशपुर, महेशपुर इसका कौन सा है, महेशपुर जो है इसका पुरातात्विक स्थल है सरगुजा जिले में, ठीक है, सरगुजा जिले में। इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देखेंगे हम। सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी हो जाती है इसमें सूर्या नदी, मोरनी नदी, महान नदी, ठीक है। सूर्या, मोहनी, सूर्या, मोहनी, महान, इस प्रकार की इसमें कुछ नदियां हैं इसमें, इस प्रकार सूर्या, मोहनी और इसकी कुछ महान नदियों के बारे में इसमें देखेंगे। इसमें एक परियोजना है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, परियोजना का नाम है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत इसमें बनाया गया है। लेकिन
ये जो परियोजना है हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ये देखिए यहाँ तक ये छत्तीसगढ़ की सीमा है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये एमपी चला गया, तो एमपी में कहीं गोविंद वल्लभ पंत परियोजना बनाया गया है, और उस स्थान का नाम है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर इसका विशेष हो जाता है, तो यदि हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर विशेष देखा जाए तो ये हो जाती है हमारी सरगुजा की जीवन रेखा है, सरगुजा की जीवन रेखा है। ठीक है, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इतना आपको इस नदी के बारे में याद रखना है कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बनने से मिल जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था इसके परियोजना से, नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत, कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, किस नदी पर, रिहंद नदी पर। तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रिहंद नदी पर। अब एक और नदी है जिसका नाम है कन्हार नदी। ठीक है, एक और नदी है जिसका नाम है कन्हार नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका, कन्हार नदी है। अभी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये देखिए कन्हार नदी हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से ले लीजिए, ये इस प्रकार से कन्हार नदी, ये है कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम हो जाएगा आपके बखोना चोटी, खुड़िया पठार जशपुर, बखोना चोटी। कौन सी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, कन्हार नदी, कन्हार नदी के बारे में पढ़े है ना, बखोना चोटी जशपुर से 15 पाठ। यदि पठार का नाम पूछा जाएगा तो खुड़िया पठार में। ठीक है, इसका उद्गम हो गया। अब विसर्जन भी जरूरी है, तो ये भी सोनभद्र में होता है, सोन नदी में, सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ, सोन नदी में। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये है 115 किलोमीटर। ठीक है, अगर प्रवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो ये मात्र 2 ही जिलों में बहती है हमारे छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से जिला है, जशपुर और बलरामपुर, जशपुर और बलरामपुर, जशपुर और बलरामपुर। तटीय स्थल है यहाँ पे डीपाडी, तटीय स्थल क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीपाडी है, डीपाडी। ये भी पुरातात्विक स्थल है जो बलरामपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, बलरामपुर में है, पुरातात्विक स्थल है ये। जैसे महेशपुर था पुरातात्विक स्थल, ठीक है, उसी प्रकार से डीपाडी है जो बलरामपुर जिले में है, पुरातात्विक स्थल है। सहायक नदियों के बारे में अगर प्रश्न पूछिए तो उसका सहायक नदी आपको लिखना है। ठीक है, सहायक नदी इसका हो जाएगा पेंजन, सेंदूर, गुलफुका, चनान। वैसे इसके सहायक नदी से बहुत कम प्रश्न या फिर नहीं पूछते हैं, है ना। जलप्रपात देख लीजिए, जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात में क्या आ जाएगा, जलप्रपात में आपका आ जाएगा कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात। ठीक है, कोठली जलप्रपात है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है ना चनान, चनान की सहायक नदी, जो सहायक नदी चनान, उसमें भी एक जलप्रपात है, इसका नाम है पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात। ठीक है, पवई जलप्रपात। और यदि ये कहा जाए तो किसके बीच, देखिए ये आपके छत्तीसगढ़ के बाहर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास होते जा रहे हैं, तो ये सीमा जब बनाएगी ना तो 2 राज्यों की सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की ये सीमा बनाती है। तो सोन नदी अपोहा तंत्र से हमको इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा इसमें सोन नदी अपोहा तंत्र में आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि नर्मदा नदी अपोहा तंत्र के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब नर्मदा नदी सबसे छोटी अपोहा तंत्र है, सबसे छोटी अपोहा तंत्र कौन सा है, नर्मदा नदी है। राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के बारे में आपको पूछ सकता है कि ये छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में है। तो देखिए मैंने छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया है, ये छत्तीसगढ़ के कौन से आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में ये अपवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे छोटा नदी है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अब नर्मदा नदी क्यों बोलते हैं, ये है इसका नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, क्या है ये,
नर्मदा नदी है। इसी नर्मदा नदी में छत्तीसगढ़ के कुछ निकलती है नदियां, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कुछ नदियां निकलती है जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, ये बंजर नदी है, बंजर नदी है, ठीक है। बंजर नदी के बाद है आपका ताड़ा नदी, ये ताड़ा नदी हो गया, ये ताड़ा नदी हो गया, ठीक है। बाकी नर्मदा नदी का उद्गम हमने जैसे पहले स्लाइड में देख लिया कि इसका उद्गम कौन सा है। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में दो ही प्रमुख मेन नदियां हैं जो इसके अपवाह तंत्र को निर्माण करती है। पहला है इसमें बंजर नदी, बंजर नदी, ठीक है। बंजर नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो बंजर नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली। दूसरा हमने देखा था इसमें ताड़ा नदी, ताड़ा नदी, ठीक है। ताड़ा नदी जो है ताड़ा नदी है ना, इसका उद्गम देखा जाएगा तो उद्गम इसका हो जाएगा कवर्धा, और साथ में जो बंजर नदी है ना, इसका भी जो उद्गम है वो भी कवर्धा ही है। मतलब दोनों नदियां जो है कवर्धा से ही निकलती है, बंजर नदी और ताड़ा नदी, और दोनों जाके समा जाती है हमारे नर्मदा नदी में, ठीक है। और ये प्रश्न आपको 2 बार पूछा गया है, ठीक है। और साथ में यदि पूछा जाए कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में पूरे पानी का जो कितना प्रतिशत इसमें प्रवाहित होता है, तो 0.55% हिस्सा पानी इस अपवाह तंत्र के माध्यम से बहता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और सोन नदी अपवाह तंत्र से इतने ही प्रश्न बनेंगे। बाकी इनमें से यदि कोई क्या, जितने भी जलप्रपात हैं हम नदी पढ़ाने के बाद ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीधा ये पूछा जाएगा कि फलाना जलप्रपात कहाँ है ना। तो जलप्रपात किन्हीं न किन्हीं नदियों से ही बनता है, किसी नदी नाले से ही बनता है। तो जब तक ये नदियों का स्थिति आपको नहीं पता होगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, कौन से हिस्से में, उत्तर, पूर्व, दक्षिण कहाँ से बह रही है, तब तक आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते। इसलिए हमने इसको पहले पढ़ाया, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हम यही स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद मात्र एक और अपवाह तंत्र बचा जिसका नाम है गोदावरी अपवाह तंत्र, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।